अब यहाँ पे ध्यान दें बच्चे, आज एक क्लॉक का पार्ट जो है इसमें कहता है क्वेश्चंस में व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल ऑफ द आवर हैंड 7:20 कहता है 7:20 पर घंटे की सुई का कोण कितना डिग्री होगा। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, किस टाइप की क्वेश्चंस का आंसर देंगे, एक एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करें हमारे प्यारे बच्चे, और यहाँ पे भी समझेंगे और एक एक क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे यहाँ पे। तो चलो बच्चों, एक बार मैं कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूं, जो कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपके पास जो 7:20 पर घंटे की सुई का कोण कितना डिग्री होगा। तो बच्चे 7:20 पे घंटे का सुई का कोण कितना डिग्री होगा, पहले इसको बेसिक से समझ जाते हैं, इसके बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ठीक है ना जी। अब देखोगे 7:20, जो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मिनट का सुई कहां पर है बच्चे, मिनट का सुई है 20 मिनट पर, मिनट का सुई कहां पर है 20 मिनट पर। तो आप जानते हो कि जब आपका मिनट हैंड 20 मिनट पर होगा तो आवर हैंड 7 पे नहीं होगा, 7 से थोड़ा सा आगे होगा, 7 पे नहीं होगा, 7 से आगे होगा। जब मिनट हैंड 20 मिनट पर होगा तो आवर हैंड 7 पे नहीं होगा, 7 से आगे होगा। क्यों भाई? क्योंकि जैसे जैसे मिनट का सुई आगे बढ़ेगा आवर का भी सुई आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। अब यहां पे पूछा है जो 7:20 में आवर हैंड का एंगल कितना डिग्री होगा, किसके रिस्पेक्ट में एंगल देंगे बेटा, 12 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में आंसर देंगे, 12 के रिस्पेक्ट में। एंगल किसी का भी पूछे, आवर का पूछे, मिनट का पूछे या दोनों के बीच का एंगल पूछे, हमेशा 12 के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे। ठीक है बेटा। अब यहां पे 12 के रिस्पेक्ट में जो आंसर देंगे, तो 12 के रिस्पेक्ट में देखेंगे जो 7:20 में आवर हैंड यहां पर है, तो ये कितना डिग्री का कोण बना लिया है, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहां जब आवर हैंड होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो ध्यान से देखेंगे। अब यहां पे आवर हैंड यहां से चलता है बेटा, आवर हैंड यहां से चलता है, तो 1 आवर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब यहां पे 12 घंटा बनाता है, जब यहां पे 12 घंटा होता है, तो 12 घंटा में कितना डिग्री बेटा, तो 12 घंटा में हम जानते हैं जो 12 घंटा में 360 डिग्री। कितना घंटा बेटा, 12 घंटा में 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना डिग्री, तो हम जानते हैं जो 1 घंटा में 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा में 30 डिग्री। कितना बेटा, 1 घंटा में कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण। अब हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है बेटा, जो यहां से यहां तक जब आवर हैंड आएगा तो 30 डिग्री, फिर यहां पर आएगा तो 30 डिग्री, फिर यहां से यहां आएगा तो 30 डिग्री, फिर यहां से यहां आएगा 30 डिग्री। मतलब प्रत्येक घंटा पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बना लेगा। क्लियर है। तो आप एक बात बताओ, तो आवर हैंड कितना घंटे कंप्लीट किया है, टाइम कितना हो रहा है, 7:20। तो 7:20 में आवर हैंड कितना आवर कंप्लीट किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रत्येक में 12 के रिस्पेक्ट में प्रत्येक 30 घंटा का कोण बनाता गया होगा। तो यहां पे कितना हो गया, 7 गुने 30 इक्वल टू 210 डिग्री। तो यहां पे जो एंगल आया होगा, यहां पे जो आवर हैंड आया होगा, तो कितना डिग्री का कोण बनाया होगा, 210 डिग्री। किसके रिस्पेक्ट में, यहां पे। लेकिन आवर हैंड 7 पे नहीं है, 7 से आगे है। ध्यान से देखना बेटा, आवर हैंड 7 पे नहीं है, 7 से आगे है। एग्जैक्ट जब 7 पर होगा तो 210 डिग्री का कोण बनाया होगा। लेकिन 7:20 में आवर हैंड बिल्कुल 7 पे नहीं है, 7 से आगे है, तो एंगल और भी बड़ा होगा। कैसे, और कितना और आगे है एंगल, कितना और एंगल आगे बना चुका है, तो कैसे समझेंगे, तो यहां पे समझे, ये किसके कारण आगे बढ़ गया है, मिनट के कारण। ये जो आवर हैंड है यहां से यहां किसके कारण है, मिनट के कारण। तो 1 घंटा में 30 डिग्री बेटा, 1 घंटा में जब 30 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना मिनट बेटा, 60 मिनट। तो 1 घंटा में 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 60 मिनट में भी आवर हैंड 30 डिग्री का कोण बनाएगा। जब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है ना बेटा। तो
यहां पे 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जब मिनट हैंड 1 मिनट जाएगा, 1 मिनट जब बनाएगा तो तब भी आवर हैंड कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30/60, मतलब 1/2 डिग्री। तो यहां पे ऑप्शन क्लियर हो गया। जब मिनट हैंड 1 मिनट बनाता होगा तो आवर हैंड आधा डिग्री एंगल आगे बढ़ता होगा। जैसे मिनट हैंड 1 मिनट बनाया कि आवर हैंड आधा डिग्री, जैसे मिनट हैंड 1 मिनट बनाया तो आवर हैंड का पोजीशन ½ डिग्री चेंज होता है। प्रत्येक 1 मिनट में मिनट आवर हैंड आधा डिग्री का कोण बनाता है। तो एक बात बताओ, जब मिनट हैंड 20 मिनट पर आया होगा तो आवर हैंड कितना बनाया होगा? 20 का आधा, 1 मिनट में आधा, तो 20 का आधा कितना होगा? 10 डिग्री। तो यहां से यहां तक जो हमारा आवर हैंड गया होगा, तो ये जो यहां से यहां तक जब आगे गया होगा तो कितना डिग्री बनाया होगा? 10 डिग्री। तो 210 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 220 डिग्री का कोण। तो 12 के रिस्पेक्ट में आवर हैंड यहां तक 210 डिग्री और यहां पे 10 डिग्री, टोटल कितना बेटा? 220 डिग्री का कोण बना लिया। कितना डिग्री का कोण बना लिया बेटा? 220 डिग्री। तो अब हम कैसे इस क्वेश्चंस को बनाएंगे तो ध्यान से देखोगे। अब क्या करोगे, आपका कॉन्सेप्ट, चलो भाई इसको लिख लेना, 1 घंटा में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री, इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना। 12 घंटा में 360 डिग्री तो 1 घंटा में 30 डिग्री। अगर 1 घंटा में 30 डिग्री तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में आधा डिग्री, इसलिए 1 मिनट में आधा डिग्री। अब कोई भी क्वेश्चन हो, अब आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट को हाफ कर दो, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री बनाएगा तो जितना मिनट होगा उसका आधा कर दोगे तो मिनट एंगल में चेंज हो जाएगा। मिनट किस में चेंज हो जाएगा बेटा? एंगल में चेंज हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है बेटा 7:20 में 7:20 में घंटे का सुई का कोण कितना डिग्री होगा? तो यहां पर लेफ्ट हैंड में आवर होता है और राइट हैंड में मिनट होता है। तो क्या करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, देखोगे यहां पे इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुने 30, 7 या 21, 210 डिग्री, और जितना भी मिनट होगा उसका हाफ कर दो, तो 20 का हाफ कितना होगा? 10 डिग्री। तो यहां पे 10 डिग्री, टोटल कितना बनाएगा? 220 डिग्री का एंगल। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब समझ में आ गया। जब भी आवर हैंड का एंगल आपको पूछा जाए, जब भी आवर हैंड का एंगल पूछा जाए तो आपको क्या करना है? आवर को 30 से मल्टीप्लाई करना है और मिनट को हाफ कर देना है, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री बनाता है। तो जितना भी मिनट हमारा इंक्रीज करेगा उसका आधा एंगल बनाएगा आवर हैंड। तो यहां पे मिनट हैंड 20 मिनट पर गया है तो आवर हैंड कितना एंगल बना लेगा? 10 डिग्री, 20 का हाफ 10। समझ में आ गया? तो 210 इसमें और 10 इसमें, टोटल 220 डिग्री। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अब अगला क्वेश्चन का आंसर आप देखिए क्या हो सकता है, जल्दी से समझिए इस क्वेश्चन को और आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जो इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। हमारे धांसू बच्चे इस क्वेश्चन में बताइए, जो 10:15 पर घंटे का सुई का कोण कितना डिग्री होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए, आराम से क्वेश्चंस को बनाइए और समझाइए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितना है बेटा? 10:15। 10:15। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो कैसे देंगे? हमें पता है जो आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिनट को हाफ करके सम कर देंगे, क्योंकि इधर होता है आवर हैंड और इस साइड होता है मिनट हैंड। तो यहां पे क्या करेंगे? आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 प्लस 15 का हाफ कितना होगा? 7.5। यहाँ पे 7.5, तो यहाँ पे 360.5, आंसर कितना होगा? 307.5। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी आंसर हो जाएगा। किसी टाइप का कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो।
क्या कहता है, जो 9:15 पर घंटे की सुई का कोण कितना डिग्री होगा, 9:15 पर घंटे का सुई का कोण कितना डिग्री होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, 9:15 पर घंटे का सुई का कोण, तो हम क्या करेंगे बेटा, 9:15 इधर है आवर हैंड और इस साइड होता है मिनट हैंड, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27, 270 डिग्री प्लस 15 का हाफ 7.5 तो कितना हो जाएगा 277.5 यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान दो यहां पे प्यारे बच्चे, यहां पे ध्यान दीजिए, कहता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल ऑफ द आवर हैंड 10:30, 10:30। यहां पे क्या होगा, 10:30, 10:30 में ये आवर और ये मिनट, तो यहां पर हो जाएगा 300 प्लस 30 का आधा 15, तो क्या हो जाएगा भाई 315 डिग्री। क्या हो जाएगा 315 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी 315 डिग्री। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कहता है 4:45 पर घंटे का सुई का कोण कितना डिग्री होगा, 4:45 पर घंटे का सुई का कोण कितना डिग्री होगा। तो क्या आंसर देंगे भाई, 4:45, 4:45 पर घंटे के सुई का कोण कितना डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड, 4 तिया 12, यहाँ पे 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 120 डिग्री और 45 का आधा कितना होगा 22.5 तो कितना होगा 120 और 22 142.5 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई 142.5 डिग्री, 142.5 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना जी, कोई परेशानी नहीं। अब देखोगे क्या कहता है, नेक्स्ट देखिए एक बार क्वेश्चन पर ये, और यहां पे समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखोगे, कहता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल ऑफ द मिनट हैंड 1:15 अब कहता है क्वेश्चंस में 1:15 पर मिनट की सुई का कोण कितना डिग्री होगा। अभी हमने पीछे क्या लिया था, आवर हैंड का एंगल। किसका लिया था बेटा, आवर हैंड का एंगल। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिनट हैंड का एंगल। क्या पूछ रहा है बेटा, मिनट हैंड का एंगल, ठीक है ना। चलिए अब मिनट हैंड का एंगल हम कैसे बनाएंगे, चलो इसको देखते हैं। अब यहां पे ध्यान से आप लोग ध्यान इस क्लॉक पे दीजिए। अब पूछा है मिनट हैंड, देखो बेटा आवर हैंड मिनट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, आवर हैंड मिनट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन मिनट हैंड आवर हैंड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। मिनट हैंड आवर हैंड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखेंगे। अब यहां पे मिनट हैंड है, यहां पे मिनट हैंड है, तो 1 मिनट 2 मिनट 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। अब हम जानते हैं स्टूडेंट, जो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर क्या डिग्री भाई, 1 मिनट बराबर 360 को 60 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री बेटा, 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। अभी आप कहोगे जो सर आपने बताया था जो 1 मिनट बराबर आधा डिग्री, फिर बता रहे हो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो बच्चे मैं आपको बता दूं 1 मिनट में आधा डिग्री आवर हैंड बनाता है।
1 मिनट में जो आधा आधा डिग्री बनाता है, हाफ डिग्री, वो आवर हैंड बनाता है। क्योंकि जैसे मिनट हैंड 1 मिनट बनाया, सेम टाइम उसी टाइम आवर हैंड का जो इंक्रीज होता है वो आधा डिग्री होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो 1 मिनट में 6 डिग्री है वो मिनट का है। मान लो स्टूडेंट मिनट हैंड यहां पर है, मान लो मिनट हैंड 0 मिनट पर है, जब वो 1 मिनट पर जाएगा, यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मान लो मिनट हैंड यहां पे 1 मिनट पर है, ठीक है ना। जब ये मिनट हैंड 1 मिनट बनाएगा तो 1 मिनट बनाएगा तो कितना डिग्री बना लेगा, 6 डिग्री। तो मिनट हैंड 1 मिनट बनाएगा तो मिनट हैंड का जो पोजीशन चेंज होता है, ये जो मिनट हैंड पोजीशन 1 मिनट चेंज हुआ है, तो वो आपस में जो मिनट हैंड 1 मिनट बनाया तो डिग्री में 6 डिग्री बना लेता है। डिग्री में कितना डिग्री बना लेता है, 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, ठीक है जी। चलो अब इसको लिखना है तो लिख लीजिए प्यारे बच्चे, और इसके बाद अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, यहां पे क्वेश्चन पूछा है, यहां पे क्वेश्चन पूछा है देखोगे जो 1:15 1:15 में मिनट का सुई का कोण कितना डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये है आवर और ये है मिनट, ठीक है जी, ये है आवर और ये है मिनट। अब आपको क्लियर होना चाहिए जो मिनट का जो एंगल होता है उसे आवर से कोई मतलब नहीं है, तो आवर को हम इग्नोर करेंगे, आवर को हमें कोई देखना नहीं है, ठीक है ना जी। अब हमें किसको देखना है, सिर्फ मिनट को देखना है। तो मिनट कितना है, 15 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना डिग्री बेटा, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट में कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। कभी भी मिनट का एंगल पूछे तो आवर्स को कंसीडर नहीं करना है, आवर को इग्नोर करके चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल ऑफ द मिनट हैंड 1:42 मिनट्स। कहता है 1:42 पर मिनट की सुई का कोण कितना डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 1:42। अब यहां पे देखोगे 1:42, हमें पता है जो 1:42 में 1:42 में आवर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ क्या करना है, 42 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 42 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो कितना हो जाएगा भाई, 6 दूना 12, 1 6 24 25 252। यहां पे कितना होगा, 252। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अगर हमें पूछा है जो 1:42 पर मिनट की सुई का कोण कितना डिग्री होगा, तो हम कहेंगे 252 मिनट, 252 डिग्री। मिनट का सुई का कोण कितना होगा, 252 डिग्री। चलिए अब यहां पे अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दीजिए। कहता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल ऑफ द मिनट हैंड 8:40 कहता है 8:40 पर मिनट की सुई का कोण कितना डिग्री होगा। 8:40 पर मिनट की सुई का कोण कितना डिग्री होगा। चलिए बेटा 8:40 पे, अब मिनट का सुई पूछा है, ये आवर ये मिनट, आवर को नहीं रखना है, कंसीडर नहीं करना है। अब हमें क्या है, 40 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 चौका 24, 240 डिग्री। क्या आंसर होगा बेटा, 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल ऑफ द मिनट हैंड 6:35। 6:35 पर मिनट की सुई का कोण कितना डिग्री होगा, यही पूछ रहा है। तो 6:35, 6:35, ये है आवर, ये है मिनट। आवर को कंसीडर नहीं करना है, तो 35 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 6 पंचे 30, 3 6 त्रिक 18, 18 19 20 21, 210 डिग्री। आंसर कितना होगा, 210 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर। चलिए यहाँ पे मुझे लगता है सभी का यहाँ पे क्लियर है।
चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। कहता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल ऑफ द मिनट हैंड 7:48। कहता है 7:48 पर मिनट की सुई का कोण कितना डिग्री होगा। 7:48 पर मिनट की सुई का कोण कितना डिग्री होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 7:48 की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 7:48। अब 7 को हमें लेना नहीं है क्योंकि ये आवर है, हमें पूछा है 7:48 पर मिनट की सुई का कोण पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मिनट को इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 48, 4, 24 × 4 28, 288 डिग्री। कितना है बेटा 288 डिग्री, 288। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। अब चलिए, अब देखिए अगला क्या करता है, नेक्स्ट टाइप क्या करता है। टाइप चेंज हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है, तो अगला टाइप क्या आ रहा है। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, अगला टाइप की बात करेंगे तो क्या है, कहता है व्हाट एंगल विल बी मेड बिटवीन बोथ द हैंड 7:20। हिंदी में कहता है 7:20 पर दोनों सुई के बीच कितना डिग्री होगा। अब देखो इसमें तीसरा पार्ट आ गया। अब ये किस एंगल का तीसरा पार्ट आ गया। पहला हमने क्या पढ़ा था, आवर हैंड का एंगल। दूसरा क्या पढ़ा था, मिनट हैंड का एंगल। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल। अब मैं बताता हूं जो ये क्या था। जैसे पूछा है 7:20, यहां पे देखो 7:20, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं आपके सामने। 7:20 में यही होगा। 7:20 में घड़ी का सुई होगा। आवर हैंड का एंगल पूछता तो ये एंगल देते, ये मिनट का पूछता तो ये देते, अब दोनों के बीच पूछा है तो ये एंगल का आंसर देंगे। इस दोनों के बीच का एंगल किसके रिस्पेक्ट में, 12 के रिस्पेक्ट। समझ में आ गया। तो यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन का कैसे हम आंसर देंगे, तो आपको क्या करना है, यहां पे देखो, यहां पे मैं एक बार इमेज पर मैं बता दूं तो ज्यादा बेटर होगा। ध्यान से देखिए 7:20, तो 20 मिनट यहां पर हो गया, और आवर हैंड 7 के लिए तो यहां पे होगा एक्सपेक्टेड, ये होगा, ठीक है ना, और मिनट हैंड एक्सपेक्टेड ये होगा 7:20 में। तो दोनों के बीच का कोण पूछा है, तो दोनों के बीच का कोण क्या करेंगे हम, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अब स्टूडेंट यहां पर 7:20 के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो यहां पे बेटा, 7:20 के लिए हमें क्या करना है, दोनों का एंगल पता करना है, आवर का भी और मिनट का भी। यहां से दिखाएंगे आपको आवर का। 7:20 में आवर का कैसे पता करेंगे, तो आवर को कैसे पता करते हैं, कंप्लीट आवर को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 डिग्री, और जो भी मिनट है उसको आधा कर देते हैं। तो मिनट कितना है 20, 20 का आधा 10, तो कितना हो गया 220 डिग्री। ये आवर हैंड का एंगल आ गया। अब सेम टाइम में मिनट हैंड का एंगल निकालेंगे, सेम टाइम में मिनट हैंड का एंगल निकालेंगे। तो मिनट में क्या होगा बेटा, मिनट का कंसीडर करेंगे, मिनट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12, 120 डिग्री। तो ये निकल गया आवर हैंड का, ये निकल गया मिनट हैंड का। तो यहां से ध्यान से देखना बेटा, इस रिस्पेक्ट में 12 के रिस्पेक्ट में आवर हैंड निकल गया 220 डिग्री। कितना निकल गया बेटा, यहां पे देखो 220 डिग्री, और मिनट हैंड निकल गया 120 डिग्री, और आवर हैंड निकल गया 220 डिग्री, है ना बेटा। 220 आवर हैंड निकल गया 220 और मिनट हैंड निकल गया 120। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। मतलब पहले यहां से यहां तक एंगल निकाले, फिर यहां से यहां तक, मतलब 12 के रिस्पेक्ट में यहां तक का एंगल आया, फिर 12 के रिस्पेक्ट में यहां तक का एंगल आया। टोटल में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो बीच का एंगल निकल जाएगा। तो टोटल यहां से यहां तक मैक्सिमम एंगल है 220, उसमें अगर हम 120 माइनस कर देंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा। तो उसी तरह से यहां पर बेटा क्या किया है, 220 में से 120 को माइनस किया है तो कितना निकल गया 100 डिग्री। तो इसके बीच का आंसर कितना निकल गया बेटा 100 डिग्री, यहां का निकल गया 100 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हमें इसी कंसीडर से हम क्वेश्चन बनाएंगे। जब भी दोनों के बीच का क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी दोनों के बीच का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, टोटल एंगल आवर का निकाल लेना है,
फिर मिनट का निकाल लेना है और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना, अंतर निकाल लेना। कभी आवर का एंगल ज्यादा होगा तो मिनट वाले एंगल से माइनस कर देंगे, कभी मिनट का एंगल ज्यादा होगा तो आवर वाले एंगल से माइनस कर देंगे। मतलब जो एंगल ज्यादा होगा कम वाले एंगल में से माइनस करना है। समझ में आ गया? कभी आवर ज्यादा हुआ तो मिनट में से, मिनट का ज्यादा हुआ तो आवर में से। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था 7:20। अब यहां से क्वेश्चन लेते हैं 7:20। अब हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो दोनों के बीच जब भी पूछा जाए, दोनों के बीच जब भी पूछा जाए तो दोनों का एंगल पता करेंगे, आवर का और मिनट का। आवर का तो आवर कैसे होगा? 7 या 21, 7 गुने 30, 7 या 21, 210। अब मिनट का आधा तो 10, टोटल कितना हो गया बेटा? 220। अब हम मिनट का भी पता करेंगे। मिनट में क्या करते हैं? ओनली मिनट लेते हैं। तो 20 गुने 6, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना? 120 डिग्री। ये हो गया आवर और ये हो गया मिनट। दोनों के बीच पता करेंगे, डिफरेंस निकालो तो 100 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 100 डिग्री। आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 नंबर, 100 डिग्री मतलब सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का एक बार देखिए, समझिए और इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो। 10:15 पर दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का एंगल होगा? तो कितना होगा बेटा? 10:15। 10:15। अब 10:15 पे दोनों की सुई के बीच का एंगल कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 प्लस 15 का आधा कितना होगा? 7.5। टोटल हो जाएगा 307.5। कितना हो जाएगा बेटा? 307.5 डिग्री। अब यहां पे क्या करेंगे? 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा 307.5 डिग्री और 90 डिग्री, 0.5 डिग्री, 7 डिग्री। 10 में से 9 गया 1, 217.5 डिग्री। 217.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। 217.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या कहता है? व्हाट एंगल विल बी मेड बिटवीन बोथ द हैंड 11:25। ठीक है ना जी। 11:25 पर दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? 11:25 पर दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? अब हम क्या करेंगे? वही हम लगाएंगे जो हमारे यहाँ पे होता है 11:25। मतलब क्या है करना है? दोनों का अलग अलग एंगल पता करना है और दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो चलिए 11:25 ये टाइम है। अब हम कैसे पता करेंगे? पहले आवर का पता करते हैं। तो आवर में क्या करेंगे? 11 गुने 30, 11 या 33, 330 प्लस 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 342.5 डिग्री। ठीक ना जी। और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आवर और ये है मिनट। मतलब 342.5 डिग्री में से 150 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 14 में से 5 गया 9, ये हो जाएगा 2 में से गया 192.5। 192.5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 192.5 डिग्री, जिसको हम ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पे क्या है? कहता है व्हाट एंगल विल बी मेड बिटवीन बोथ द हैंड 2:40 क्वेश्चन देखिएगा। 2:40 पर दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का एंगल होगा? 2:40 पर 2:40 पर दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का एंगल होगा?
अब हम देखते हैं 2:40। चलो भाई यहां पे ध्यान से देखोगे क्या कहता है 2:40। तो क्या होगा भाई, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 का आधा 20, तो टोटल कितना होगा 80 डिग्री। चलो अब यहां पे 40 को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, 6 चौका 24, 240 डिग्री। अब हम क्या करेंगे भाई, 240 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 0, 14 में से 8 5 14, सॉरी यहां पे 9 5 14 में से 8 गया तो 8 6 14, यहां पे 6 हो जाएगा 1 मिनट, यहां पे 0 6, यहां पे कितना हो जाएगा 160। आंसर कितना हो जाएगा बेटा 160, ऑप्शन नंबर डी 160 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट एंगल विल बी मेड बिटवीन बोथ द हैंड 3:30। ठीक है, तो क्या होगा 3:30 पर दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा, 3:30 पर दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा। हम क्या करेंगे 3:30 पर, 3:30 पर बता रहे हैं ना, तो 3:30 पर दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा, 3 × 30 = 90 डिग्री प्लस 30 का आधा 15, तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ये हो आवर हैंड का एंगल। अब मिनट हैंड का एंगल, मिनट कितना बेटा 30 डिग्री, मिनट कितना है 30 मिनट, तो 30 को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे भाई 180 में से 105 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 5 7, टोटल कितना हो गया बेटा 75 डिग्री। टोटल कितना आंसर हो गया 75 डिग्री। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है, कहता व्हेन विल बी द ओवरलैप इन बिटवीन 2 and 3 इन अ क्लॉक। कहता है घड़ी में 2 और 3 के बीच संपाति कब होगा, कहता है घड़ी में 2 और 3 के बीच संपाति कब होगा। ठीक है जी, अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। इसका 2 तरीका है, एक एंगल का फॉर्मेट। अब एंगल का फॉर्मेट में मतलब क्या, एक एंगल का फॉर्मेट होता है यहां पे 30x - 11y/2, सॉरी 30x - 11y/2। इस पर हम दोनों के बीच का भी एंगल पता कर सकते हैं। जैसे क्या मान लो टाइम था 7:20, तो ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड, दोनों के बीच का एंगल भी पता कर सकते हैं और ये वाले क्वेश्चन भी पता कर सकते हैं। तो दोनों के बीच का एंगल कैसे पता चलेगा, तो x के जगह पे आवर को रखना है और y के जगह पे मिनट को रखना है। देख लो आंसर 30 × x के जगह पे आवर हैंड 7 माइनस 11y, तो 11 × y के जगह पे मिनट, y के जगह पे मिनट, मिनट कितना 20/2, तो ये कट गया 10, 7 या 21, 210 में से 110 गया, तो आंसर कितना हो गया 100 डिग्री। आंसर कितना हो गया बेटा 100 डिग्री। आ गया ना दोनों के बीच का कोण। तो एक तो एंगल यह भी बना सकते हो इस क्वेश्चन पे, दोनों के बीच का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो इस फॉर्मूला से आप वो भी बना सकते हो, और ये क्वेश्चन भी बना सकते हो। ये क्वेश्चन कैसे बना सकते हो वो भी मैं समझा दूं। जैसे घड़ी में 2 और 3 के बीच संपाति क्या होगा, संपाति का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जब आवर हैंड और मिनट हैंड जब एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप हो जाता है, जब ओवरलैप होता है तो संपाति कहते हैं। और जहां पे ओवरलैप होता है बेटा, जहां पे ओवरलैप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा 0 डिग्री का एंगल कहलाता है। अब कैसे, तो यहां पे आप समझें, अब वो कैसे होगा तो यहां पे आप समझें। यहां पे देखो, ध्यान से देखिएगा,
मान लो ये दोनों है, ये दोनों मान लो 2 बज रहा है, ये मिनट ये आवर, मतलब ये आवर ये मिनट, ठीक है ना, 2 बज रहा है। तो 2 बजने के बाद मिनट हैंड चलेगा, चलता रहेगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब आवर हैंड 2 के बाद और 3 से पहले एक ऐसा समय होगा जब दोनों एक दूसरे के ऊपर में आ जाएगा, तो ये हमारा ओवरलैप कहलाएगा। तो यही हमारा क्या होगा बेटा, ओवरलैप कहलाएगा। और इसी के जब वो एक दूसरे के ऊपर में आ जाता है तो ये क्या बनाता है, 0 डिग्री का कोण बनाता है दोनों के बीच में। तो जब ये ओवरलैप होता है, जब ये ओवरलैप होता है तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन जाता है। कितना डिग्री का कोण बन जाता है बेटा, 0 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, संपाती या ओवरलैप का मतलब ही, ओवरलैप का मतलब ही 0 डिग्री होता है। संपाती का मतलब कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इस पे हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या क्या चीज पता है भाई, इसमें एंगल पता है और आवर हैंड पता है। आवर हैंड 2 और 3 के बीच में है, मतलब 12 के बाद आवर हैंड कहां पे है, 2 पे, और 0 डिग्री का एंगल भी पता है। मतलब संपाती का मतलब ही 0 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना जी। तो हम कैसे पता करेंगे, आवर 30, एक्स का प्लेस कौन सा है, 2, -11, y का हमें प्लेस मालूम नहीं है, बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। x का प्लेस मालूम है, जो x जो आवर हैंड है वो 2 पे है। 2 और 3 के बीच पूछ रहा है, 3 के बीच, जब ये मिनट हैंड 10 मिनट पर आएगा तो आवर हैंड 2 से आगे बढ़ जाएगा और 3 से पीछे रहेगा। मतलब आवर हैंड 2 आवर कहलाएगा, 2 o'clock कहलाएगा, और मिनट हैंड हमें पता नहीं है, और संपाती का मतलब 0 डिग्री का एंगल पता करना है। तो 0 डिग्री का एंगल पता करने के लिए मिनट हैंड कहां पे आएगा, तो कैलकुलेशन देखो, 30 दूना 60 -11y/2 बराबर 0। यहां पर हो जाएगा 120 -11y बराबर 0। तो यहां पे हो जाएगा -11y बराबर, इधर आ जाएगा तो -120, माइनस कट जाएगा, y बराबर होगा 120/11। ये आंसर होगा 120/11। लेकिन अगर हम इस एंगल से बनाएंगे तो, लेकिन डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट ही एंगल बना लेंगे। क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए आर्यन ठाकुर का कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी पूछेगा 2 और 3 के बीच संपाती, संपाती का मतलब क्या हो जाता है बेटा, ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब कितना डिग्री, 0 डिग्री। संपाती का मतलब कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो आवर हैंड को क्या करना है, आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से, 60 से, और नीचे 11 सभी में रहेगा, क्योंकि जब मिनट हैंड 6 डिग्री बनाता है और आवर हैंड आधा डिग्री बनाता है तो दोनों के बीच 5.5 डिग्री का गैप होता है। क्योंकि 1 मिनट में आवर हैंड 6 डिग्री बनाया, उसी टाइम मिनट आवर हैंड आधा डिग्री बनाया, तो दोनों के बीच का अंतर 5.5 डिग्री रह जाता है। इसलिए 11 का डिफरेंस प्रत्येक एंगल में आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ आवर को, जितना आवर कंप्लीट है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ नहीं करना है। 60 दूना 120, जिसका ऊपर का वैल्यू 120 होगा वही आंसर होगा, क्योंकि नीचे सभी में 11 होगा। देखो यहां पर भी 11, यहां पर भी 11, यहां पर भी 11, यहां पे 11। हमें नीचे का वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें ओनली ऊपर का वैल्यू चेक करना है। तो बस क्या करना है बेटा, कंप्लीट आवर को 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 60 दूना 120, तो 120/11 आंसर सी। बस इतना ही देर में आंसर आएगा, मतलब ओनली 5 सेकेंड में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, 3 और 4 के बीच संपाती कब होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, आवर हैंड कितना आवर कंप्लीट किया है, 3 आवर। तो 3 को क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 का 18, 180, जिसके ऊपर में 180 होगा वही आंसर होगा। देखो बी नंबर 180/11 आंसर आ गया ना, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है 5 और 6 के बीच संपाती कब होगा। 5 और 6 के बीच संपाती पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 पंचे 30, 300, किसके ऊपर में 300 है बेटा, डी नंबर में। आंसर होगा 300/11 आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
पूछा है 7 और 8 के बीच संपाति कब होगा, 7 और 8 के बीच संपाति कब होगा। आवर हैंड कितना कंप्लीट किया बेटा, 7 घंटा। तो 7 गुने 7, 7 से 42, यहाँ पे क्या होगा 420/11। कितना है बेटा, 420/11। ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटा, 420/11, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहता है 10 और 11 के बीच में ओवरलैप संपाति कब होगा। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600/11। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा, डी नंबर। अब यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन में कहता है, व्हाट टाइम डज द क्लॉक नॉट ओवरलैप। कहता है किस समय घड़ी संपाति नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो किस समय घड़ी संपाति नहीं होता है, तो आपको यहां पे क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चा। जो 12 पे आके 11 बजे के बाद 11 बजे के बाद 11 और 12 के बीच कब संपाति होता है, 12 पे। 11 बजे के बाद कहां पे संपाति होता है बेटा, 12 पे संपाति होता है। ठीक है ना, तो 12 पे संपाति हो गया, लेकिन ये ओवरलैप 12 पे हो गया लास्ट। अब क्या होता है बेटा, यहां पे मिनट हैंड हमारा पहले चलेगा और आवर हैंड बाद में चलेगा 12 के बाद। तो यहां पे ओवरलैप जब ब्रेक होगा तो मिनट हैंड 1 मिनट बनाएगा तो 6 डिग्री बनाएगा, आवर हैंड भी आगे जाएगा लेकिन ये आधा डिग्री ही बनाएगा। तो 5.5 डिग्री का ये गैप होगा, 6 डिग्री आधा डिग्री, तो कितना का गैप, 5.5 डिग्री का। तो ये 5.5 डिग्री मिनट हैंड आगे रहेगा, फिर ये बनाएगा 6 डिग्री, फिर ये बनाएगा आधा डिग्री। इसी तरह से मिनट हैंड जब वो 12 पे लौट के आएगा तब तक आवर हैंड कहां पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। तो 12 और 1 के बीच में संपाति नहीं होता है, क्योंकि मिनट हैंड आगे आगे चलता है और आवर हैंड ठीक पीछे पीछे रह जाता है। तो 12 to 1 के बीच में संपाति नहीं होता है। बट जब अब क्या होता है, आवर हैंड आगे हो गया और मिनट हैंड अब पीछे है। अब जितना बार यहां से 60 मिनट बनाएगा उतना बार संपाति होगा, उतना बार संपाति होगा, उतना बार संपाति होगा। मेरा बात समझ में आ गया। तो एक ही ऐसा टाइम है, ओनली वन, एक ही ऐसा टाइम है 12 to 1 जिसमें संपाति नहीं होता है। 12 to 1 एक ऐसा टाइम है बेटा जिसमें संपाति नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि 12 बजे पे दोनों का ओवरलैप होने के बाद मिनट हैंड आगे हो जाता है और आवर हैंड पीछे रह जाता है। ठीक है जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, कहता है 24 घंटे में कितना बार संपाति होता है। तो ये जो क्लॉक है, ये जो क्लॉक है बेटा, ये हमारा कौन सा क्लॉक है, 1 मिनट। ये जो क्लॉक है वो कौन सा क्लॉक है बेटा, ये जो क्लॉक है वो हमारा एनालॉग क्लॉक है। और एनालॉग क्लॉक कितना घंटा का होता है, 12 घंटा का होता है। मतलब 24 घंटा में 2 बार हमारा क्या होता है भाई, पूरा कंप्लीट 12-12 घंटा का होता है, 2 बार रोटेशन होता है। तो 12 घंटा में 1 बार ओवरलैप नहीं होगा, 12 घंटा में 1 बार ओवरलैप नहीं होगा। कब होगा, 12 to 1 में। तो 24 घंटा में पूछेगा तो 24 घंटा में 2 बार ओवरलैप नहीं होगा। तो 24 घंटा में 2 घंटा माइनस कर दो, 2 बार माइनस कर दो तो 22 आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां पे 1 बार भी दिन में और 1 बार रात में ओवरलैप नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी नंबर, 22 टाइम्स ओवरलैप होगा 24 घंटे में। ठीक है जी। अब पूछा है क्या, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब होगा। 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब होगा। अब इसका डायरेक्ट ही बता देता हूं कॉन्सेप्ट। इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बनेगा आपका, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको क्या करना है, कंप्लीट आवर को यहां पे ध्यान से देखिए बेटा, जो कंप्लीट आवर हो उसको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। किससे बेटा, 60 से। वैसे तो आप इससे बना सकते हो, किससे बना सकते हो, मैं आपको लिख दूं 30x माइनस 11y/2। इससे आप बना सकते हो, मैं नीचे लिख देता हूं कैसे, 30 इंटू आवर का प्लेस फिक्स है जो कितना, 2 और 3 के बीच 2 माइनस 11y, ये पता करना है। आवर टोटल डिग्री कितना है, 30 डिग्री। इसको कैलकुलेशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। बट इसको इतना लॉन्ग टाइम नहीं बनाना है, पेपर में इतना लॉन्ग टाइम नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो यहां पे देखो आवर हैंड कितना कंप्लीट किया है, 2 घंटा। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से, तो 120। अब यहां पे एंगल 0 होता तो डायरेक्ट हम 11 कर देते, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एंगल 0 नहीं है, मतलब ओवरलैप नहीं है, 30 डिग्री है। तो डिग्री अगर 0 से ऊपर हो तो उसकी वैल्यू को डबल करके माइनस करना है, उसकी वैल्यू को डबल करके माइनस करना है। तो 30 का डबल कितना होगा भाई, 30 का डबल कितना होगा, 60। तो 120 माइनस 30 दूना 60, तो कितना हो जाएगा, 60/11 आंसर। ये 11 सभी में आएगा। तो 60 जिसके ऊपर का वैल्यू 60 हो, किसका है, 60/11, ऑप्शन नंबर बी। अब आप एंगल कोई भी दे, 0 डिग्री देगा तो यहां पे जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 को डबल करोगे, तो यहां पे हमारा क्या होगा, 0 डिग्री में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए 120/11 0 डिग्री में हो जाता। लेकिन 0 डिग्री से जो ऊपर होगा उसकी वैल्यू माइनस करना है। चलो, तो यहां पे आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजीली क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है जी। अब हमें क्या पूछा है यहां पे, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या कर रहा है, कहता है 7 और 8 के बीच में 60 डिग्री का कोण। तो 7 को क्या करना है बेटा, 60 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को, 7 6 42, 420, 7 6 42, 420 माइनस 60 को डबल कर देना है। तो कितना है, 420 माइनस 60 दूना 120, तो कितना होगा, 420 में से 120 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 300। कितना आंसर हो जाएगा, बराबर 300/11। तो देखो 300/11 कितना है गया, ऑप्शन नंबर बी में। किस में हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहता है जो घड़ी में 5 और 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। बस देखो 5 को क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, 300 हो गया, माइनस कितना है, 90 डिग्री। तो 90 को डबल कर देना है, तो 300, 90 को डबल कर देंगे तो 180। तो कितना हो जाएगा बेटा, 120/11। किसका है बेटा, सी नंबर आंसर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर। देख रहे हो, कोई परेशानी। तो इस टाइप की हम सारे क्वेश्चंस को जान चुके हैं, अब हमें किसी भी टाइप से प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लॉक आपका कंप्लीट करवा दिया है। अब न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट होगा आपका, बहुत अच्छे तरीका से मैंने आपको क्लॉक कंप्लीट करवा दिया है, और आप इसको रिवीजन कर लेना और इसके बाद क्वेश्चंस आप बनाना, ठीक है बच्चे। ऑल द बेस्ट।